इस जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिनका अगर तुम उपयोग कर लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। कई बार तुम्हारे सामने ऐसी नौकरी का ऑफर आता है जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। कोई ऐसा एग्जाम जो तुम्हारे जीवन को बदलकर सफल बना सकता है। कोई ऐसा कार्य जिसे करने के बाद तुम्हें अपने जीवन से सारी मुसीबतें खत्म करने का मौका मिल जाएगा। कोई ऐसा जीवन साथी जिससे एक बार बात करने मात्र से ही तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी। पर तुम्हारे डर की वजह से तुम कभी सामने वाले व्यक्ति से बात ही नहीं कर पाते, कभी उस नौकरी के लिए इंटरव्यू ही नहीं दे पाते जो तुम्हें जीवन में सब कुछ दे सकती है, नाम, पैसा, रुतबा। उस एग्जाम में कभी बैठ ही नहीं पाते जो एग्जाम तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारे मन में एक डर समाया है, क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। और यही डर तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें सफल होने से रोकेगा, बार बार तुम्हें उन असफलताओं की तरफ धकेल देगा जो तुम्हें जीवन में कभी सफल नहीं बनने देंगी, बल्कि तुम अंदर ही अंदर अपनी सफलताओं को लेकर ताना बाना कसते रहोगे, पर कभी भी सफलता के लिए ट्राई नहीं करोगे। आज इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में बताए गए सारे कारणों पर ध्यान देना और इन कारणों को अपने जीवन से दूर करके अपने जीवन को सफलता के उस मार्ग पर लेके चलना जिस पर चलने के बाद तुम्हारा भविष्य बदल जाए और तुम अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। तुम्हारे पास भी वो सब खुशियां हों जिन खुशियों के लिए तुम आज कल्पनाएं करते हो। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। देखो, बात अगर डर की जाए तो ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी डर ही ना लगे, पर कुछ लोग इस डर को अपना हथियार बनाकर अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए, मुसीबतों से लड़ते हुए अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और कुछ लोग इस डर के कारण ही अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। इस डर के मात्र 3 कारण होते हैं और उनमें से पहला कारण है जिस काम को तुम करना चाहते हो उस काम की पूरी नॉलेज ना होना। जब भी तुम्हारे सामने कोई इंटरव्यू आता है तो तुम उस इंटरव्यू को देने से घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि तुम इस कार्य के लिए परफेक्ट नहीं हो। जब कोई एग्जाम की बात आती है तो तुम्हारे दिल में उस एग्जाम की तैयारी को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और उन्हीं सवालों के कारण तुम उस एग्जाम को अच्छा नहीं कर पाते और इसी कारण से तुम उस एग्जाम में फेल हो जाते हो। जब बात आती है जीवन में किसी जीवन साथी को चुनने की तो तुम किसी भी अच्छे और बेहतरीन लाइफ पार्टनर से बात नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे मन में एक डर समाया रहता है कि अगर तुम सामने वाले व्यक्ति से बात करोगे तो उसे कैसा लगेगा। देखो दोस्त, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तुम चाहे जीवन भर कितना ही कार्य क्यों ना कर लो, पर तुम कभी भी किसी कार्य में परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो उस कार्य को तुमसे बेहतर कर सकेगा। तो आज से अपने जीवन में ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हें कितना आता है। तुम्हें जितना आता है उस पर फोकस करो और अपने एग्जाम के लिए, अपनी नौकरी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो। तुम्हें डर केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो डर तुम्हारे दिल में है। एक बार जाओ, उस एग्जाम को दो जिससे तुम्हें डर लगता है, उस नौकरी की तैयारी करो जिस नौकरी से तुम्हें डर लगता है। ज्यादा से ज्यादा तुम एक बार उस एग्जाम में या नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, पर वही फेलियर तुम्हें भविष्य में इतना मजबूत बना देगा और तुम अगली बार डबल तैयारी के साथ उस कार्य को कर पाओगे। नंबर 2 कारण जो तुम्हारे जीवन में हमेशा डर को बनाए रखता है वो है अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझते रहना। खासकर ये बात उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जिन्होंने पढ़ाई कम की हो या वे बेचारे किसी गांव
ताल्लुका से बिलोंग करते हो उन्हें लगता है कि जो शहर में रहते हैं वो लोग बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, जो लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लोग बहुत ही जानकार होते हैं। पर देखो, तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस 800 करोड़ लोगों की जनसंख्याओं में से भगवान ने तुम्हें सबसे अलग रूप दिया है, अलग रंग दिया है, अलग दिमाग दिया है, अलग सोचने की शक्ति दी है। तो सोचो, तुम्हें जब भगवान ने इतना सब कुछ अलग दिया है तो कोई ना कोई कला, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो तुम्हें दुनिया से अलग करती है। तुम भी इस दुनिया में सबके समान हो, तुम्हें किसी से डरने की कभी कोई जरूरत नहीं है। देखो, हो सकता है जिस कार्य में तुम माहिर हो सामने वाला नहीं होगा, और जिस कार्य में सामने वाला व्यक्ति माहिर होता है उस कार्य में तुम माहिर ना हो। देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हर काम को परफेक्ट तरीके से कर सके। तो आज से ये बात सोचना बंद कर दो कि तुम दूसरों से कम हो, बल्कि ये सोचो कि तुम जो कर सकते हो वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और किसी भी कार्य को करने से पहले इस डर को निकाल दो कि तुम दूसरों से कम हो, और देखना इसके बाद तुम हर कार्य में बेहतर तरीके से परफॉर्म करके अपने जीवन को सफल बना पाओगे। नंबर 3 कारण जो फेलियर का और डर का होता है, और इसी कारण की वजह से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। किसी काम को ट्राई ना करना। देखो, जब तक तुम किसी कार्य को अपने दिमाग में सोचते रहोगे, ये सोचते रहोगे कि मैं अगर इस बिजनेस को करूँगा तो कैसे सफल बना पाऊँगा, मैं अगर इस नौकरी की तैयारी करूँगा तो इस नौकरी पर कैसे अपने आप को बेहतरीन कर पाऊँगा, अगर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा तो मुझे क्या क्या फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और मैं इसमें कैसे सफल बन पाऊँगा। तो तुम अपने जीवन में केवल ये बातें अपने मन में ही सोचते रहोगे। पर जब तुम किसी एग्जाम, नौकरी, बिजनेस या किसी भी चीज की तैयारी करके और सच्चे दिल से, मजबूत दिमाग से उस कार्य को करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम किसी कार्य को करने में फेल हो जाओ, पर ऐसा करने में तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। अपने जीवन में फोर्ड हेनरी ने ना जाने कितनी बार समस्याओं का सामना किया, पर उनकी मेहनत रंग लेकर आई। अगर ये बात सचिन तेंदुलकर सोचता रहता कि मैं 17 साल का लड़का हूँ और मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा, तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहलाते। अगर एडिसन अपने कार्यों से फेल होकर, डर कर अपने लक्ष्य को भूल जाते तो ना आज इस दुनिया में कोई रोशनी होती और ना ही तुम कभी बल्ब को देख पाते। तो देखो, फेलियर तो सक्सेस की पहली निशानी है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में फेल नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा। तुम इस फेलियर में अकेले नहीं हो, और अगर तुम अपने दिल को मजबूत करके, अपने दिमाग को मजबूत करके, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना किसी प्रकार की चिंता किए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो सफलता एक ना एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।